वेलकम बैक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल और ईरान से नाखुश। इसराइल और ईरान दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान और इसराइल से खुश नहीं हूं, अच्छा नहीं लगा। जंगबंदी के फौरी बाद इसराइल ने शदीद हमले किए। ईरान पर मजीद बम गिराए गए तो जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। इसराइल को अब तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ईरान दोबारा कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान शहर में 2 धमाके सुने गए हैं। खबर एजेंसी का इस हवाले से ये बताना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरानी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया और बहरा कैस्पियन के करीब शुमाली शहरों बाबुल और बाबुल सर पर धमाके सुने गए हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से खबर सामने आ रही है कि ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान शहर में 2 धमाके सुने गए हैं। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस हवाले से फ़ाल कर दिया गया है, ये भी बताना है ईरानी मीडिया का। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। अरब मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को ईरान पर हमले ना करने की हिदायत। नेतन्याहू ने मुबैना तौर पर ट्रंप से कहा वो हमला मनसूख करने से कासिर हैं। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। नेतन्याहू ईरान पर महदूद हमला करने पर बज़िद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को ईरान पर हमले ना करने की हिदायत, जबकि नेतन्याहू ने मुबैना तौर पर ट्रंप से कहा कि वो हमला मनसूख करने से कासिर हैं। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। नेतन्याहू ईरान पर महदूद हमला करने पर बाजिद हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का बाकायदा जंगबंदी का ऐलान। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि जंगबंदी का फैसला अपने फौजी मकासद हासिल करने और सदर ट्रंप से मुकम्मल हम आहंगी के बाद किया। जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। इजराइल कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान शदीद कशीदगी और हमलों के बाद ये पहला बाज़ाब्ता ऐलान है। ईरान की जानिब से फिलहाल जंगबंदी पर हुकूमती सतह पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान की आला कौमी सलामती काउंसिल ने इसराइल के साथ जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। बयान में कहा गया है कि फैसला कौमी मफाद में किया गया। ईरानी अफवाज ने दुश्मन को जिल्लत आमेज और मिसाली जवाब दिया। काउंसिल के मुताबिक ईरान ने अपनी सरजमीन पर हमलों का बरवक्त और मुतनासिब जवाब दिया, जिसने दुश्मन को पशेमानी और शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर किया। ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन पर कोई भरोसा नहीं करती और हर वक्त किसी भी खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार हैं। मुल्क की खुदमुख्तारी और दिफा पर कोई समझौता नहीं हो। किसी भी हालत में किसी भी जारहियत को कबूल नहीं करेंगे, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सोशल मीडिया पर पैगाम। उन्होंने कहा कि ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हर किसी से इत्तेफाक ज़रूरी नहीं। तारीख गवाह है कि ईरान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुल्क की जौहरी सनत की बहाली के इंतजाम पहले से तय किए जा चुके हैं। ईरान के एटमी तवानाई इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि इस वक्त नुकसानात का जायजा लेने का अमल जारी है। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा फाल करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद भट्ट की मुलाकात हुई। चेयरमैन नैब ने वज़ीर-ए-आज़म को 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में नैब हेडक्वार्टर्स, इलाकाई दफातर की रिकवरीज और कारकर्दगी के हवाले से तफसीलात शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो के किरदार की पजीराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क से करप्शन और बदउनवानी का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। करप्शन से पाक पाकिस्तान के विजन की तकमील के लिए नैब को ज़रूरी सहूलियात दी जाएंगी। नैब मालियाती फ्रॉड के मुतासरीन की रकूम की जल्द वापसी यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नैब के ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ के हमलों के बाद वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है। पाकिस्तान की कतरी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मुसम्मत करते हैं। तमाम ममालिक की इलाकाई सालमियत की हालिया खिलाफ वर्जियों की शदीद मुजम्मत करते हैं। पाकिस्तान को खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद कशीदा होने पर तशवीश है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ईरान ने अपने से ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया, नहायत ही जारहाना माहौल में अपने मुल्क का दिफा किया। ईरानी लीडरशिप और अवाम के हौसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी इस बात का सबूत है कि फ़तेह ईरानी अवाम के हौसले को मिली। ईरानी लीडरशिप ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की भी मदद करे। अल्लाह मुस्लिम दुनिया में भी गज़ा के मुसलमानों के साथ खड़े होने का हौसला पैदा फरमाए। ईरान की मुस्तकिल मिजाजी जो है तो जिस तरह उन्होंने अपने से नहीं जाना मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया और एक नहायत ही जारहाना माहौल में उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। आज जंगबंदी इस बात का सबूत है कि फतह जो है वो ईरानी अवाम के उनके हौसले की हुई है कि शुमार कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। लीडरशिप का एक बहुत हिस्सा जो है वो शहीद हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये दो जुर्मा आज जो है वो आलम इस्लाम के लिए एक अच्छा सुकून है। अब दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों की जो है वो मदद करे। इजराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी के बाद PIA ने मशरिक़ वस्ता और सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया है। तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया कि तमाम परवाजें शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगी। मुसाफिर अपनी परवाजों से मुतालिक PIA इंक्वायरी से राबता कर सकते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी के बायस PIA ने बहरीन, कतर समेत मशरिक़ वस्ता के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मौखर कर दिया था। क्या माइनस बानी PTI हो चुका है? सहाफ़ी का अलीमा खान से सवाल। मेरा ख्याल है कि माइनस बानी PTI हो ही गया है। अलीमा खान का जवाब। KP मेंबरान असेंबली कहते हैं कि अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर हैं, वो उन्हें इनकार नहीं कर सकते। सहाफ़ी के सवाल पर अलीमा खान ने जवाब दिया कि अगर मेंबरान असेंबली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। मैं तो ये हैरान हूँ कि KP के MPs ने डिबेट भी नहीं की उसके ऊपर। तो ये क्या, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या सिस्टम है। बजट पेश होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, उसके एलोकेशन के ऊपर डिस्कशन होती है। तो मैं तो कहती है MPs यहाँ नहीं कभी आए। मैडम क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। मैडम KP के MP कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं हुआ। बानी तहरीक इंसाफ के कहने पर असेंबली तहलील करने में सेकंड नहीं लगेगा। बानी PTI के खिलाफ 5 रोज में 3 सजाएं हुई, लेकिन इंसाफ होगा। बानी को दुनिया के बड़े बड़े भी माइनस नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ को मायूस किया हुआ है। बानी को किताबें दे रहे हैं, ना बच्चों से बात करने देते हैं। पास नहीं हुआ, बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन। अगर इस्तीफे कहते हैं कि पार्लियामेंट से इस्तीफे दें तो इस्तीफे दे देंगे। सर इसमें किसी 1 सेकंड का भी कोई इंतजार नहीं करेगा। ये खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है। इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं से तो इंसाफ होना है और खान साहब के साथ इंसाफ होकर रहेगा। 5 दिन के अंदर 3 सजाएं हो गई, 45 साल की सजाएं दी गई। तो खान साहब को दुनिया की तारीख माइनस नहीं कर सकती, बड़े बड़े नहीं माइनस कर सके। ये देखो मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है। किसी को उसको सज़ा दी गई हो और किसी को इस तरह रखा गया हो, किसी को बच्चों से भी रोका गया हो, किसी को किताबें भी रोकी गई हो, रूल्स की वायलेशन करते मुलाकातें भी रोकी गई हो। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर से टेलीफोन पर राब्ता हुआ। मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से उभरती हुई सूरत हाल पर मुस्तकिल तौर पर नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरान के लिए हिमायत का एआदा किया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से उभरती हुई सूरत हाल पर मुस्तकिल तौर पर नजर रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरान के लिए हिमायत का एआदा किया गया। ईरान इजराइल सीज़ फायर के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन के लिए पैगाम। चीन अब ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है, ये कहा गया। उनकी जानिब से उन्होंने ये भी कहा, उम्मीद है कि वो अमेरिका से भी काफ़ी मिकदार में तेल की खरीदारी करेंगे। ऐसा करना मेरे लिए बड़ा एजाज़ था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।